हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, मेरा नाम है जेपी गर्ग और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर हम कॉमर्स वाले पार्ट की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन पार्ट बी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जो भी जेबीवीएनएल और अदर 4 कंपनीज में वैकेंसी आई हुई है जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट ऑफिसर वगैरह की, उसके लिए हमें पता है पार्ट ए में कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पार्ट बी में जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने ये एग्जाम दिया था 2018 में और मेरी 3rd रैंक थी। तो मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी और आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, हमें कितना टाइम कॉमर्स वाले पार्ट के लिए देना है और कितना टाइम जनरल पेपर के लिए देना है, किन किन सोर्सेज से या किन किन यूट्यूब चैनल से हमें पढ़ना है, या फिर कोई कोर्स परचेज करना है क्या, कोई ई बुक मिल सकती है क्या, या हार्ड कॉपी बुक हमें खरीदनी है तो कौन सी परचेज करें, या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकते हैं, ये सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट देखो, इससे पहले आपको पता है कि पार्ट ए में हमारा कॉमर्स वाला पेपर होगा और पार्ट बी में हमारा जनरल पेपर होगा। जो हमारा कॉमर्स वाला पेपर है उसका 60% वेटेज रहेगा और जनरल पेपर का 40% वेटेज रहेगा। टोटल 60 क्वेश्चन पार्ट ए में पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन पार्ट बी में पूछे जाएंगे। मतलब 40 क्वेश्चन जनरल पेपर से रिलेटेड है और 60 क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब कॉमर्स वाला पोर्शन 120 नंबर का है, और जो जनरल पेपर है वो भी 2 नंबर का रहेगा। तो 80 नंबर के ये हो गए। टोटल पेपर हमारा 200 मार्क्स का होगा। जनरल पेपर 40% वेटेज रखता है जनरल, और कॉमर्स वाला पोर्शन 120 यानी 80% वेटेज रखता है। अगली बात आपको ये पता होना चाहिए, दोनों ही पेपर के लिए हमें 1 घंटा मिलने वाला है, 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स। अगली बात, पार्ट बी में हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट क्या क्या है? रीजनिंग हमें पढ़नी है, मैथ हमें पढ़नी है और जीके पढ़नी है। जीके के अंदर खास बात ये है, हमें राजस्थान वाली भी पढ़नी है और इंडिया वाली भी पढ़नी है। हिंदी हमें पढ़नी है और इंग्लिश हमें पढ़नी है। तो ये 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। अब देखो, वैसे तो डिटेल सिलेबस में इन्होंने ज्यादा बताया नहीं है कि रीजनिंग में ये क्या क्या टॉपिक पूछेंगे और मैथ में क्या क्या टॉपिक पूछेंगे। बस आप ये याद रखना कि जो मैथ है वो भी 10th लेवल की आने वाली है, जो हिंदी है वो भी 10th लेवल 10वीं क्लास तक की आने वाली है, इंग्लिश भी 10th लेवल तक की आने वाली है, और जीके में करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाएंगे। इंडिया लेवल का भी आएगा और राजस्थान लेवल का भी आएगा, और रीजनिंग हमसे पूछे जाने वाली है। तो ये 5 सब्जेक्ट हमारे कोर्स में आएंगे। जो पेपर होगा हमारा वो बाइलिंगुअल रहने वाला है, क्वेश्चन हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि आप बोलोगे सर हमारा कॉमर्स वाला पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तो पार्ट बी पढ़कर ही नहीं जाएंगे, कॉमर्स वाले में मार्क्स खींच लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता दिया कि भैया कम से कम 30% मार्क्स तो आपको लेकर ही आने पड़ेंगे। कॉमर्स में भी कम से कम 30% और पार्ट बी में भी कम से कम 30%, और जो रिजर्व कैटेगरी से उनको 20% मार्क्स तो कम से कम लेकर ही आने पड़ेंगे। तो हमें पार्ट बी की भी प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। अब बात यह कि सर हम कितना टाइम कॉमर्स वाले को दें और कितना टाइम हम जनरल पेपर को दें। तो उससे पहले मैं आपको एक बात याद करा देता हूं, रट लेना, याद कर लेना कि सिलेक्शन कॉमर्स वाला पेपर ही कराएगा। पार्ट बी हमारा सिलेक्शन नहीं कराएगा। कॉमर्स वाले को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उसमें हमारी पकड़ है। जो पार्ट बी है वो सभी बच्चों का कमजोर है, वो सिलेक्शन नहीं करवाएगा, कॉमर्स वाला पोर्शन करवाएगा। फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा पार्ट बी। तो आपको 1/3 टाइम पार्ट बी को देना है, जनरल पेपर को देना है, और 2/3 टाइम आपको कॉमर्स वाले पोर्शन को देना है। ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है, जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कि नहीं पार्ट बी को हम ज्यादा टाइम देंगे, तो आप वो भी कर देख सकते हैं। तो यदि आपके पास 60 डेज बचे हुए हैं तो 20 डेज से ज्यादा आपको पार्ट बी को नहीं देना है। यदि आप डेली 9 आवर्स की स्टडी करते हैं तो आपको 3 घंटे से ज्यादा पार्ट बी को नहीं देने हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगली बात, अब सर पढ़े कहां से? तो देखो, वैसे तो आप YouTube पर सर्च कर करके पढ़ सकते हो कि राजस्थान जीके सर्च कर सकते हो, इंडियन करंट अफेयर सर्च कर सकते हो, इंग्लिश सर्च कर सकते हो,
फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए हमने एक काम किया है, जो हमारा चैनल है वहां उस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंडिया के करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। इसके अलावा क्या बच गया, रीजनिंग, रीजनिंग की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहीं से पढ़ सकते हैं। ये वीडियोज हमने नहीं बनाए, दूसरे चैनल वगैरह की वीडियो है, जैसे स्टडी IQ, उत्कर्ष क्लासेज या फिर अदर चैनल वगैरह की वीडियो है। तो आपको जगह जगह से चक्कर नहीं काटना है, आपको ये पता नहीं लगाना पड़ेगा क्या पढ़े, कौन सा बढ़िया है कौन सा बढ़िया नहीं है। तो मैंने आपके लिए हमारे चैनल पर कॉमर्स मेरी जान पर प्लेलिस्ट बना दी है, डायरेक्टली आप वहां से पढ़ सकते हैं। और जो टीचर बेस्ट है उनकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। जैसे रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं, जिनमें टाइम आपको नहीं लगाना है। तो जो बढ़िया वाले चैप्टर हैं जो कॉमन सेंस से नहीं होते हैं, जैसे क्लॉक वाला चैप्टर है, डाइस वाला चैप्टर है, कैलेंडर वाला चैप्टर है, मिरर वाला चैप्टर है, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। वीडियो हो सकता है आपको बड़े बड़े लगे क्योंकि बेस्ट टीचर का मैंने बनाया है। इसी तरीके से इंडिया की करंट अफेयर्स है और राजस्थान की करंट अफेयर्स है। तो कुछ लोग डेली वीडियो देख रहे हैं कि 10 मार्च की वीडियो देखी, 11 मार्च की वीडियो देखी, ऐसा नहीं करके आप लोग मंथ वाइज देख सकते हैं। मंथ वाइज देखने का मतलब देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, 6 महीने की पूछी जाती है। तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम हो रहा है अप्रैल में हो रहा है, तो अप्रैल की आपको करनी है, मार्च की करनी है, फरवरी की करनी है, जनवरी की करनी है, नवंबर की करनी है और अक्टूबर की करनी है। तो मैंने अक्टूबर से फरवरी तक की वीडियोस तो प्रोवाइड करा दी है प्ले लिस्ट में, और मार्च और अप्रैल जैसे ही खत्म होगा उनकी भी जीके में प्रोवाइड करा दूंगा। अलग अलग चैनल की है, उत्कृष्ट की हो सकती है, स्टडी IQ की हो सकती है, अदर चैनल की हो सकती है। और हर मंथ के लिए केवल 1 या 2 वीडियो मैंने डाले हैं। तो ये नहीं है कि आप मार्च के 30 वीडियो देखोगे, ऐसे करके 6 महीने के 180 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो जनवरी का देखा, एक वीडियो दिसंबर का, तो जो टॉप क्वेश्चन है वो आप देख लेंगे। इसी तरीके से देखो इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, वो होता है वोकेबलरी होता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वोकेबलरी होता है। तो जो स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों की तैयारी करते हैं SSC बैंक वगैरह वालों की, वो क्या करते हैं 7-8 हजार वोकेबलरी याद कर लेते हैं, स्पेलिंग याद कर लेते हैं, उनका मीनिंग याद कर लेते हैं 7-8 हजार। यदि वोकेबलरी आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, चाहे आपने बाकी के टॉपिक्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो, वोकेब में सब कुछ कवर हो जाता है। तो इंग्लिश के वाली प्लेलिस्ट में मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड किए हैं। एक वोकेबलरी वाला है, उसके अंदर 1K वोकेबलरी याद करवाई है। एक्टिव पैसिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसका मैंने प्रोवाइड करा दिया है। और ईडियम फ्रेसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मुहावरे कहावते वगैरह, वो आपको याद करके जाना है। तो ये तीनों वीडियो आप देख लेंगे। वोकैब वाला वीडियो 8-9 घंटे का वीडियो है, तो आप कोशिश करना 1K वोकैब याद नहीं करे तो 400-500 आप जरूर याद करना। हिंदी के अंदर जैसे हमारे संधि आते हैं, समास आते हैं, शब्द शुद्धि आता है, या फिर वाक्य शुद्धि आता है, पर्यायवाची आते हैं, विलोम शब्द आते हैं। तो मैंने लगभग 10 के लगभग वीडियो है, और सुभाष चारण सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनकी सभी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, और वो आप लोग जरूर देख लेना। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। आपको इन टीचर को सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमारे वाले चैनल पर प्ले लिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे। अब कोई फ्री ई बुक मिलेगी क्या? तो स्टूडेंट देखो, हमने आपके लिए सोचा है एक तो वोकैब के लिए जो पेड वाली वीडियो क्लासेज है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दें। पेड वीडियो क्लासेज है, दूसरे सर की है, तो आप लोगों की हेल्प के लिए हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा सकते हैं वोकैब वाला। दूसरी बात, जो जीके है, जीके देखो बेस्ट कराते हैं स्टडी IQ के गौरव गर्ग सर बेस्ट कराते हैं। तो हमने ये सोचा है कि सभी मंथ की उनकी ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दें। वोकैब की तो वीडियो क्लासेज, और जो जीके, राजस्थान जीके और इंडिया जीके, उसकी ई बुक गौरव गर्ग सर की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दें। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कॉमर्स मेरी जान। अभी हमने कंफर्म डिसाइड नहीं किया है कि प्रोवाइड कराएं या नहीं कराएं, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो हम प्रोवाइड करा देंगे। एक खास बात ध्यान रखना,
ये जो हम प्रोवाइड कराएंगे ये दोनों चीजें, इसका हम टाइम बताएंगे। जैसे हमने बोला कि 15 मार्च को रात को 8 बजे से 12 बजे तक अवेलेबल रहेगी, तो उस टाइम के अंदर आपको डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है। ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगी, आपको भी पता है कॉपीराइट का इशू आ सकता है, उनकी तरफ से परमिशन लेकर के हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, केवल आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोग ये रिस्क ले रहे हैं। और अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो ही हम प्रोवाइड कराएंगे, वरना हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। अब बात करते हैं हार्ड कॉपी बुक्स की। तो यदि वैसे तो मैंने आपको इतना मैटर बताया, ये सफिशिएंट है, हार्ड कॉपी बुक्स की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आप लेना चाहें तो प्रगति पब्लिकेशन की बुक्स आती है, प्रगति पब्लिकेशन की बुक आती है। और प्रगति पब्लिकेशन की बुक किसके लिए आती है? जीके के लिए आती है, हिंदी के लिए आती है और जनरल साइंस के लिए आती है। क्या आती है इन बुक में? वन लाइनर्स आते हैं। और वन लाइनर्स कौन से आते हैं? जो एग्जाम में आए हुए हैं ना, केवल वो आते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 5-6 सालों के आते हैं और 5000 से भी ज्यादा इनमें क्वेश्चंस वो कवर करते हैं। तो हो सकता है पब्लिकेशन का नाम चेंज हो गया हो, तो आप बुक वाले को बोलेंगे कि भैया वो प्रगति पब्लिकेशन वाली बुक आती थी, उसमें वन लाइनर आते थे, पास्ट एग्जाम वाले, तो वो वाली बुक दे दो, तो वो अपने आप ही आपको दे देगा। वैसे जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी बुक्स की, आपको जो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर दी है वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब स्टूडेंट देखो मेरी बात सुनो, मेरे जब 3rd रैंक आई थी तो जो हमारा कॉमर्स वाला पोर्शन था उसमें मेरे 50+ करेक्ट आंसर थे। मतलब कॉमर्स वाले पोर्शन कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 120 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो वहां पर मेरे 101.5 मार्क्स है, मतलब 50 से ज्यादा क्वेश्चन सही है। तो आपको ये टारगेट रखना है कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको कॉमर्स में सही करने हैं। आप बोल सकते हो कि सर आप तो टीचर हो, आपको सब कुछ याद रहता है इसलिए आपके मार्क्स आ गए, हमारे थोड़ी आएंगे। देखो आपको ना ये जो टाइम बचा हुआ है 1-1.5-2 महीने का, पूरी तरीके से डिवोट हो जाना है, कुछ भी नहीं करना है। घर वाले आपको कुछ भी काम बोले कि सिलेंडर लेकर आना है, बोल देना एग्जाम के बाद लेकर आऊंगा, कुछ काम मत करना, केवल और केवल पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। जितनी बार पढ़ सकती हो, 2 बार 3 बार 4 बार, वो आपको पढ़ लेना है। आप बोलोगे चलो सर ये बताओ कॉमर्स की प्रिपरेशन हम बढ़िया से कैसे करें? तो स्टूडेंट वैसे तो आप लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हमारी ऐप है कॉमर्स मेरी जान नाम से, तो ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। देखो आपको ज्वाइन क्या क्या करना है, एक तो आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं आप लोगों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया हूं, ध्यान से पूरा वीडियो देखना। तो कॉमर्स मेरी जान नाम से ऐप को डाउनलोड कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैंने आपको जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई है, आपको लगता है कोई सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं कराया, आप केवल कमेंट बॉक्स में बताना या टेलीग्राम पर बताना कि सर ये सब्जेक्ट नहीं है, या फिर इसका भी आप प्लेलिस्ट में डाल दो, वो भी मैं ढूंढ करके डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। अब देखो ऐप पर हम 2 चीजें लेकर के आए हैं। पहली बात तो फ्राइडे को मतलब आज है बुधवार 10 तारीख, तो कल गुरुवार को रात को 12 बजे से लेकर शुक्रवार को रात को 12 बजे तक, यानी पूरे के पूरे फ्राइडे को हमारे सभी कोर्सेज फ्री रहेंगे। आपको केवल 1 रुपए का पेमेंट करना है किसी भी कोर्स के लिए। जैसे अगर आरपीएससी अकाउंटेंट वाला है तो 1 रुपए का पेमेंट करना है, नेट का लेना है तो 1 रुपए का पेमेंट करना है, कॉलेज लेक्चरर वाला करना है तो 1 रुपए का पेमेंट करना है। और सभी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे 24 घंटे के लिए। तो कोई सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाए, पूरा का पूरा पढ़ देना, खत्म कर देना। और सैटरडे को वही नॉर्मल वाली फीस हो जाएगी, लेकिन 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यदि परचेज करना चाहे तो सैटरडे को परचेज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट पर। इसके बाद ऑफर कभी भी नहीं आने वाला है। और फ्राइडे वाला ऑफर तो हाथ से जाने ही मत देना। पूरे 24 घंटे तक 1 रुपए के पेमेंट पर सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना। केवल और केवल कॉमर्स वाले पोर्शन के लिए है, जनरल पोर्शन के लिए नहीं है। तो आई होप आपको ये सभी चीजें बहुत बढ़िया लगी होगी। तो स्टूडेंट जितना फायदा उठाना हो उठा लेना। और यदि आपको बढ़िया लगा, आपको लगता है प्ले लिस्ट में हम और भी टॉपिक ऐड करें, आप लोगों की हेल्प करते रहे, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।